नमस्कार, हमारी खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में चल रहे जमीन जिहाद को लेकर सरकार काफी सख्त है। धर्म की आड़ में चल रहे कब्जे के खेल पर उत्तराखंड सरकार का बड़ा प्रहार लगातार जारी है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 400 से ज्यादा अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। सरकार के एक्शन के जद में कुछ मंदिर भी आए हैं जो कि अवैध थे। सरकार के एक्शन पर कुछ सियासत दोनों को परेशान कर रही है। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की आड़ में किए गए अतिक्रमण पर धामी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब तक 400 से ज्यादा मजारों और 42 मंदिरों को ध्वस्त किया गया है। ये सभी फॉरेस्ट और रेवेन्यू लैंड पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। इन अवैध मजारों और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन जहाँ अवैध मजारों की पहचान कर रहा है, वहाँ इन मजारों पर नोटिस लगाया जा रहा है। इन अवैध मजारों पर कार्रवाई होगी। मुख्य रूप से वन भूमि पर जो भी अवैध अतिक्रमण हुए थे उसको भारतीय वन अधिनियम के जो सुसंगत धारा है उसके अंतर्गत बकायदा जो अवैध अतिक्रमणकारी है उनको नोटिस जारी किए गए हैं। जहां जहां रिस्पांस आया है उसका जो है जांच पड़ताल डीएफओ द्वारा की जा रही है। उसके क्रम में जो है उसकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई या जो भी उनके आदेश है डीएफओ को जो प्राधिकृत अधिकारी है वो जारी करेंगे। वर्तमान में लगभग 400 मजारों को जो है अवैध पाते हुए जो है उनको वहां से हटा दिया गया है सरकारी भूमि से। 41 मंदिर भी जो है ऐसे क्षेत्रों से हटा दिए गए जो सरकारी भूमि पर स्थित थे। वहां पे 2 गुरुद्वाराओं द्वारा जो है अतिक्रमण या भूमि बढ़ाई गई थी उनकी भी जो है भूमि वापस कब्जे में वन विभाग ने अपने ले ली है। यहाँ प्रदेश भर में तोड़ी जा रही मजारों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने साफ चेतावनी दी कि देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का जो कुचक्र चल रहा था, समय रहते मुख्यमंत्री ने उसे पहचाना और उस पर प्रहार किया। मुस्करसिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त हमारी सरकार ने जितनी कड़ाई के साथ जो अतिक्रमण थे, चाहे वन भूमि में थे चाहे अन्य सार्वजनिक भूमि पर जिस प्रकार से कब्जा करने का एक कुचक्र चल रहा था और जिसको हमने कहा कि लैंड जिहाद, उसका परिदृश्य देखने को आया। बड़ी आश्चर्य की बात है। उधर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा, जब जब चुनाव होते हैं बीजेपी तब तक सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने का काम करती है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से कर्नाटक के लोगों ने संदेश दे दिया है कि अब सांप्रदायिकता का खेल नहीं चलेगा। कांग्रेस को जवाब देते हुए बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि कांग्रेस की सरपरस्ती में धर्म स्थलों की आड़ में अतिक्रमण हुए हैं, इसलिए जब अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है तो कांग्रेस के लोगों को पीड़ा हो रही है। भाजपा तो जब जब चुनाव होता है तब तक सांप्रदायिकता का खेल करने का काम करती है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के लोगों ने ये संदेश दिया है कि यदि सांप्रदायिकता का खेल खेला जाएगा, लोकतंत्र पर प्रहार होगा, संविधान के विपरीत सरकार आचरण करेगी तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मंदिरों का कहीं भी कोई कब्जा नहीं होगा, क्योंकि उनकी संस्कृति है ही नहीं और ये संस्कृति दूसरी जगह से आता है और जिसके ये कांग्रेस की सरपरस्ती में ये काम हुआ है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को पीड़ा हो रही है। और कोई मंदिर नहीं गिरे हैं, केवल जो है मजारें गिरी हैं जो भी अवैध थी। उत्तराखंड में धर्म स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार लगातार बुलडोजर एक्शन कर रही है। दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 400 से ज्यादा मजारों और 42 के आसपास मंदिरों को ध्वस्त किया जा चुका है। सरकार ने साफ किया है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन लगातार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जमीन जिहाद का मकसद क्या है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता दें। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना ये बहुत बड़ा मकसद है और धार्मिक ढांचे पर अतिक्रमण की कोशिश करना ये भी एक मकसद है। मजार को बिजनेस मॉडल बनाना ये मकसद है। इलाके में खास वर्ग की आबादी बढ़ाना भी मकसद, और आबादी बढ़ाकर सियासी लाभ लेना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये जमीन जिहाद का मकसद क्या है ये हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तो उत्तराखंड में मजारों के जरिए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले में लगातार केसेस सामने आने लग गए हैं। तो हम आपको वजह भी बता रहे थे, इसके पीछे की वजह क्या है। तो उत्तराखंड में मजारों के जरिए सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में देखिए
ये हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की डेमोग्राफिक पर कैसे खतरा है। 2001 से 2011 तक मुस्लिम आबादी कितनी बड़ी है और हिंदू आबादी में कमी कितनी आई है, इससे ही आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। साल 2001 से 2011 के बीच की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए मुसलमानों की आबादी में 2% की बढ़ोतरी भी। उत्तराखंड की आबादी साल 2001 से तो साल 2023 तक आप समझ सकते हैं 84 लाख और 1,45,00,000 2023 की अगर बात कर ले। वहीं उत्तराखंड की आबादी साल 2001 और 2023 के आप आंकड़ों के मुताबिक समझ सकते हैं 10 लाख मुसलमान यहां पर और 16 लाख मुसलमान कैसे 2023 में बढ़ गए हैं। और साल 2001 में उत्तराखंड की आबादी 84 लाख 1,45,00,000 साल 2023 की अगर हम बात कर ले। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको बताया है कैसे साल दर साल मुसलमानों की आबादी यहां पर बढ़ती हुई चली जा रही है और कैसे लाभ लेने की कोशिश की जाती है। ये मकसद भी रहता है मजार बनाने को लेकर और यही वजह है कि लगातार सरकार एक्शन भी दिखाती हुई इस पूरे मामले में नजर आ रही है। तो उत्तराखंड में अवैध मजारों को नेस्त नाबूद करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। जांच के बाद सामने आया है कि ज्यादातर मजारे बनाने के पीछे का मकसद केवल जमीन कब्जाने को लेकर ही था और हैरत करने वाली बात यह है कि जहां पर मजारे गिराई गई हैं वहां पर कोई कब्र भी नहीं मिली है और एक साजिश के तहत ये मजारे बनाए गए हैं। कई मजारें तो 10 से 15 सालों के बीच में ही बना दी गई हैं, लेकिन अब इन पर प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है। उत्तराखंड में अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन जोर शोर से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे 1000 से ज्यादा मजारों का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा और उसे कानो कान खबर तक नहीं हुई। हिंदूवादी संगठनों की आवाज बुलंद करने पर प्रशासन अब हरकत में आया है। उत्तराखंड की वो कौन कौन सी जगह है जहां मजारों के बनने से हंगामा छिड़ा हुआ है? देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रामनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज। ये उत्तराखंड की वो जगह है जहां धड़ल्ले से अवैध ढांचे विकसित किए गए। जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। ये अवैध ढांचे वन विभाग के अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों की सरकारी जमीन पर बनाई गई हैं। जांच में पाया गया है कि ज्यादातर मजारे रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में हैं। अभी तक 400 से ज्यादा मजारों को तोड़ा गया है, वहीं अभी 600 से ज्यादा अवैध मजारों को तोड़ा जाना बाकी है। उत्तराखंड की धरती में सबसे संरक्षित क्षेत्र जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 19 मजारें पाई गयी, जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे वन क्षेत्र में मजार बनाई गई और बाद में उस पर कार्रवाई हुई। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व में भी अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। वन विभाग की जांच में सामने आया है कि यहां पर 14 मजारों का निर्माण हुआ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वन क्षेत्र में बड़े ढांचे बनाए गए थे, जिसके बाद प्रशासन दल बल के साथ पहुंचा और अवैध ढांचों को गिरा दिया गया। इसी तरह टिहरी, हल्द्वानी, खटीमा के अलावा दूसरी जगहों पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर दौड़ा है। अकेले राजधानी देहरादून में 40 से ज्यादा मजारों को बनाया गया है। हर 1 किलोमीटर के दायरे में 2 अवैध मजार तो कम से कम देखने को मिल ही जाएंगी। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में 50 से ज्यादा मजार हैं, जिन पर आने वाले दिनों में प्रशासन कार्रवाई करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बड़ी राहत मिल चुकी है। अजय मिश्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट से राहत मिल गई है और प्रभात गुप्ता हत्याकांड में बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की अपील हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं अजय मिश्रा। ये बड़ी खबर। 2004 में राज्य सरकार ने की थी अपील, ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हम जानकारी ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़िए। ऋषभ मणि, बताया जा रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को एक बड़ी राहत मिल चुकी है।
जी बिल्कुल, 2004 में लखीमपुर के एक ट्रायल कोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी को प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले से बरी किया था। ट्रायल कोर्ट के उसी फैसले को आज हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वकील भी आ गए हैं कोर्ट से बाहर, उनसे भी जान लेते हैं। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था प्रभात गुप्ता को। ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने। राज्य सरकार की उसी अपील पर आज हाई कोर्ट का फैसला आया है और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें बरी करने का आदेश दिया था ट्रायल कोर्ट ने। वकील साहब सर ये क्या हुआ है, ये कैसे क्या हुआ था? एक मिनट रुको प्लीज मत बोले आप बोलिए। हाँ आप लाइव जा रहे हैं। देखिए 334 आईपीसी में नीचे कर लो यार। उनका प्रोसिक्यूशन हुआ था। चार्जशीट वाज फाइल्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ कर लो यार सब लोग। चलो फिर on the basis of set of evidence, the acquittal order was awarded by the learned session judge Lakhimpur Kheri, running in 56 pages, and the entire evidence which was led by prosecution was considered by session judge, and the case of prosecution and the complainant was found false, and as such all the four accused Ajay Mishra urf Teni, Subhas Mama and Shashi Bhushan urf Pinky, Rakesh urf Dalu were acquitted by the session judge Lakhimpur Kheri. Subsequently, state of UP filed an appeal under section 372 and 378 CRPC before the High Court. Division bench admitted the appeal initially, and thereafter, after lengthy argument advanced by both the sides on merit and after appraisal of the evidence, the entire evidence which was available for the trial judge was considered afresh by the High Court in detail, and found that the finding which has been awarded by the trial judge acquitting all the accused who were found innocent, and the complicity was also found to be false, has been affirmed by High Court by reasoned order. कौन से हिंदी में बोल देंगे, कौन से बिंदुओं पर दलील रखी गई और जिसके आधार पर कोर्ट ने माना कि अजय मिश्रा टेनी समेत सभी 4 आरोपी प्रभात गुप्ता कांड में बरी कर दिए गए? जितने भी गवाह वहाँ के विसिनिटी के रिकॉर्ड किए गए थे, उन्होंने इनकी प्रेजेंस को ये पाया कि ये थे ही नहीं, चारों लोग नहीं थे, अज्ञात 2 लोग आगे मार के चले गए, ये था। और उसके बाद जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट की और उसको इनको फर्जी फंसाया और इनके खिलाफ जो एविडेंस लाए वो इम्पार्शियल नहीं थी। उसके बाद जब ट्रायल चला और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हुआ, उसके बाद जो है सेशन से ये हाई कोर्ट आए, ये लोग हाई कोर्ट में ये कहा कि जिस जज के यहाँ चल रहा है उस पर हमें आस्था नहीं है, किसी दूसरे जज के यहाँ दे दिया जाए। उसको हमने अपोज किया था यद्यप, फिर हमने कहा कि जो जिस जज को ये बताएं वहाँ भेज दीजिए। अल्टीमेटली जो है पूरा केस सेशन जज लखीमपुर खीरी जो सीनियर मोस्ट होता है, उसने उसके सामने हाई कोर्ट ने भेजा और ये कहा कि डे टू डे ट्रायल कंक्लूड करिए। ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे ट्रायल एंटायर एविडेंस वाज एप्रिशिएटेड एंड द जजमेंट रेंडर किया गया, पास किया गया, जिसमें एक्विटल ऑर्डर पास किए गए चारों फेवर में कि दे हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड दे आर इनोसेंट एंड देयर कॉम्प्लिसिटी इज आल्सो ऑफ नो अवेल। सर तो हत्या किसने की थी? क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ हत्या किसने की थी? नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये जो है ये भी आया था कि अज्ञात लोग आके मार गए, लेकिन FIR जो उनकी थी उसमें इन लोगों का नामजद किया था। तो जो गवाहान थे
उन गवाहों ने प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव नहीं किया और नहीं सपोर्ट किया, तो हाईकोर्ट ने दोनों की दलीलें बहुत। ठीक है ऋषभ मणि, आप बातचीत जारी रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अजय मिश्र को एक बड़ी राहत यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से अवैध मज़ारे बनाकर फायदा लेने की कोशिश की जा रही है उत्तराखंड में, और इसी को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। गोविंद पाटनी रामनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और पुलकित शुक्ला हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील नवप्रभात हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं और शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। लेकिन सबसे पहले देहरादून का ही रुख करेंगे। सुनील, प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच में सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, लेकिन हमने ये भी देखा, आंकड़े भी दिखाए हैं किस प्रकार से मजार बनाकर सियासी फायदा लेने की कोशिश की जाती है। आबादी हम देख रहे हैं साल 2001 से 2023 तक कितनी बढ़ गई है मुसलमानों की। देखिए, बिल्कुल इसीलिए इसको लेकर चिंता जताई जा रही थी कि उत्तराखंड की डेमोग्राफिक चेंजेस यहां पर हो रहे हैं कि जहां पर पहले मठ और मंदिर हुआ करते थे, वहां गली गली में अब आपको अजान की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो कड़ा एक्शन दिखाया, जो कड़ा रुख दिखाया, उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि करीब 1000 के आसपास जो मजारें हैं वो पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बनी हुई है। और फिर वो सिर्फ राजधानी देहरादून या प्लेन्स या मैदानी क्षेत्रों में नहीं, बल्कि सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में भी जगह जगह इस तरह के मजार वहां पर दिखने लगी। और मजार के साथ साथ यहां पर पहले मजार बनाई जाती थी, फिर मजार की आड़ में और इंक्रोचमेंट होता था, रहने के लिए कमरा बन जाता था, दुकानें वहां पर बन जाती थी और धीरे धीरे एक बस्ती हुई से आपको यहां पर दिखाई दे रही थी। तो इसको लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ी। उसके बाद एक्शन हुआ और अभी करीब 400 के आसपास मजारें ध्वस्त कर दी गई हैं। इसमें एक बात और भी है कि सरकार इंटेलिजेंस इनपुट भी इसके खंगाल रही है कि आखिर कहीं एक सोची समझी साजिश के तहत उत्तराखंड में इस तरह से एक के बाद एक मजारों का निर्माण तो नहीं किया गया, क्योंकि इसके बाद अभी तक जो मजारें तोड़ी गई, सिंगल कोई भी एक आदमी दावे के साथ आगे नहीं आया कि ये मजारें उनकी है, क्योंकि प्रशासन ने जब नोटिस इस पर चस्पा किया तो यहाँ तक कि नोटिस बिल्कुल यही बड़ी बात है। आपके पास लौटेंगे, यही बड़ी बात आप जानकारी दे रहे हैं। गोविंद पाटनी आपके पास भी आएंगे, रामनगर से आप जुड़े हैं। रामनगर की अगर बात करें तो कई ऐसे मजारे हैं जिसके नीचे से कब्र तक नहीं मिलती है और कोई सामने भी नहीं आता है, कोई दावा भी पेश नहीं करता है। तो वहां पर किस प्रकार से प्रशासन की कार्रवाई चल रही है? प्रशासन की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। एक के बाद एक करीब कॉर्बेट में लगभग 10 से ऊपर की मजारें गिरा दी गई हैं और उससे लगे हुए जो वन क्षेत्र है वहां से भी जो है मजारें हटाई गई हैं। लेकिन साथ में ये बताना चाहूंगा, क्षेत्र है उसके अंदर जो मजार होती है उन मजार से न केवल वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है, बल्कि ये भी डर रहता है कि कहीं वाइल्ड लाइफ इनमें से किसी पर हमला न कर दे और किसी के साथ अनहोनी। ठीक है, यानी कि वहां पर भी प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ। हरिद्वार के हालात भी जल्दी से जान लेते हैं, पुलकित का रुख करते हैं। पुलकित, वहां पर किस प्रकार से प्रशासन का हथौड़ा चल रहा है अवैध मजारों पर? कि देखिए, प्रशासन का हथौड़ा, प्रशासन का जो बुलडोजर है वो लगातार अवैध मज़ारों के खिलाफ और धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ यहाँ पर जो है चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब से ये अभियान शुरू हुआ है अवैध मज़ारों के खिलाफ, यहाँ पर 3 दर्जन के लगभग जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा चुका है। उसमें जो मंदिर है, जो मज़ारे हैं, उनकी संख्या उसमें बहुत ज्यादा है, हालांकि इक्के दुक्के उसमें मंदिर भी हैं। देखिए, ये जो लैंड जिहाद का जो ये मामला है, इसकी जो शुरुआत है, अगर इसकी बात करें तो कुछ हरिद्वार में ही इसकी सबसे पहले जो इसको जो नाम दिया गया था, हरिद्वार से ही लैंड जिहाद इसको नाम दिया गया था। कुछ साधु संतों के द्वारा इसकी आवाज यहां से उठाई गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और अलग अलग मंचों से उत्तराखंड के कई स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ जो है आवाज यहां से उठाई गई थी, जिसके बाद सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया था। कहीं ना कहीं इस पर सर्वे कराया गया और मामला सही पाए जाने के बाद इसके बाद जो है इस पर सख्त कार्रवाई जो है की जा रही है। और कार्रवाई का ये असर है कि पूरे प्रदेश में लगभग सैकड़ों की तादाद में जो मज़ारे हैं उनको तोड़ा जा चुका है। हरिद्वार में भी जो ये मज़ारे हैं कई बड़ी संख्या में तोड़ी जा चुकी हैं और अभी भी कई इस तरह की मज़ारे हैं, कई इस तरह के दूसरे धार्मिक अतिक्रमण हैं जिनको उन पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अब हल्द्वानी का भी रुख कर लेते हैं। हल्द्वानी में क्या स्थिति है, बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी जुड़े हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, जानकारी दीजिए। जी देखिए, कुमाऊं में लगातार अवैध मज़ारों के खिलाफ सरकार का अभियान जारी है और अभी ताजा अपडेट आया है बनबसा से, जहां पर 2 अवैध मज़ारों को गिराया गया है जो कि फॉरेस्ट लैंड में बनाई गई थी। तो सरकार की कड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। जिस समय जगह पे मैं खड़ा हूं ये हल्द्वानी है और हल्द्वानी का चीर डिपो है, जहां पर
3 दिन पहले तक बिल्कुल भव्य मजार देखने को मिलती थी और यहाँ पर लोग पहुंचते थे, चादर चढ़ाने के लिए पहुंचते थे। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतनी कड़ी कार्रवाई की कि पूरी मजार को जमींदोज कर दिया। यहाँ पर न सिर्फ मजार थी बल्कि मजार के आसपास पूरा का पूरा एक कैंपस जैसा डेवलप कर दिया गया था, जिसमें वॉशरूम था, रहने के लिए कमरे बना दिए गए थे। यानी जितनी भी मजारें हैं उनमें यही देखने को मिल रहा है, न सिर्फ मजार है बल्कि इस तरीके का पूरा एक कैंपस के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी वहां पर कब्जे की एक साजिश हो रही है। जिस तरीके की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही थी वो बेहद साफ झलक रही है, जहां पर भी अवैध मजारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिलाकर कुमाऊं में अभी तक 100 से ज्यादा अवैध मजारों को गिराया जा चुका है और कई ऐसी मजारें हैं, अभी 150 से ज्यादा ऐसी मजारें हैं जो कि लिस्टिंग में हैं, लेकिन कुछ फॉरेस्ट डिवीजन अभी भी इसको लेकर के गंभीर नहीं है या फिर अभी भी कहें कि मुख्यमंत्री के जो आदेश को है वो गंभीरता से नहीं ले रहे। विशेष तौर पर जो रामनगर का फॉरेस्ट डिवीजन है वहां पर बेहद कम कार्रवाई देखने को मिल रही है और साथ ही जो तराई ठीक है, चिन्हित किया जा रहा है मजारों को और लगातार कार्रवाई की जा रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।